नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। सदन का सियासी पारा हाई है। विपक्ष एक बिल को लेकर आग बबूला और बिलबिलाया हुआ है। विरोध की आंच इतनी तेज हो गई है कि कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष साफ साफ कह रहा है कि ये कदम बढ़ाया गया है तानाशाही को बढ़ाने के लिए। तो जरूरी हो जाता है आपके लिए भी इस बिल को समझना। जी हां, तो सबसे पहले जान लेते हैं इस बिल के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया है। इस बिल में केंद्र और राज्य के उन मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में कम से कम 30 दिनों के लिए हिरासत में या गिरफ्तार किए गए हैं। इस बिल के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करना है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों की बातें हैं। इस बिल में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री अगर लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में या गिरफ्तार किए जाते हैं तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक अगर किसी मंत्री को पद पर रहते हुए लगातार 30 दिन के लिए किसी कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है, जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, राष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री की सलाह पर पद से हटा दिया जाएगा। वहीं ऐसा हिरासत में लिए जाने के 31वें दिन हो जाना चाहिए। जी हां, ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन का प्रयास करता है। वहीं प्रधानमंत्री को हटाने से जुड़े प्रावधान पर एक बिल में प्रावधान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री जो अपने पद पर बने रहने के दौरान लगातार 30 दिनों की अवधि के दौरान किसी कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, जिसमें 5 साल या उसके अधिक की जेल की सजा हो, तो उसे ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत के बाद 31वें दिन तक अपना त्यागपत्र दे देना होगा। और यदि वह त्यागपत्र नहीं देता तो वह उसके बाद पड़ने वाले दिन से वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से इस बिल का आइडिया आया है। दरअसल पिछले साल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला काफी चर्चा में था। केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले में बेल मिलने से पहले 6 महीने तक जेल में रहे थे। उन्होंने जेल से ही सरकार चलाई थी। इस दौरान राजनीतिक शुचिता और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का मामला काफी उठा। ये ऐसा मसला था जब सरकार को ऐसे कानून की जरूरत हुई। दरअसल पिछले साल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला काफी चर्चा में आया था। केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले के बेल मिलने से 6 महीने तक जेल में रहे थे। उन्होंने जेल से ही सरकार चलाई थी। इस दौरान राजनीतिक शुचिता और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का मामला काफी उठा। यह ऐसा मसला था जब सरकार को ऐसे कानून की जरूरत हुई। उस टाइम ये मामला सरकार के लिए ट्रिगर पॉइंट बन गया था। उस वक्त कानून तब वजूद में होता तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार सीएम कुर्सी उसकी गिरफ्तारी के 31वें दिन अपने आप चली जाती। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो प्रयोग किया था वो गिरफ्तार हो गए थे और मुख्यमंत्री बने रहे। और इस घटना के बाद से सरकार को प्रेरणा मिली है, क्योंकि जब जब मामला कोर्ट में जाता था अदालत यही कहती थी कि कोई ऐसा कानून नहीं है। आम आदमी पार्टी भी तर्क देती थी कि कोई कानून नहीं है कि जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़े। केजरीवाल के अलावा सत्येंद्र जैन भी कई महीनों तक जेल जाने के बावजूद अपने पद पर बने हुए थे। इसके अलावा तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बाला का मामला भी ऐसा ही था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बालाजी की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने उन्हें पद से हटा दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से बालाजी को जमानत मिलने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उन्हें फिर से मंत्री बना दिया था। वहीं बालाजी को फिर से मंत्री बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी और इसके बाद उन्हें फेरबदल में हटा दिया गया था। इन उदाहरणों को देखते हुए ये बिल लाया जा रहा है। जी हां, वैसे विपक्ष तो साफ कह रही है कि ये मामला तानाशाही का है। विपक्ष इस बिल की खामियां गिना रही है। विपक्ष कह रहा है कि इस विधेयक में सबसे बड़ा पेच पीएम की सलाह सही है या नहीं। पीएम की सलाह सबसे ऊपर रख दी गई है, यानी राष्ट्रपति से भी ऊपर। जी हां, प्रधानमंत्री जिसे जब चाहेगा हटा सकेगा, यानी केंद्र सरकार का मनमानापन बढ़ेगा। विपक्ष ये भी कह रहा है कि केंद्र सरकार के हाथ में सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं। वे बदले की कार्रवाई में किसी भी विपक्षी पार्टी के सीएम या उसके किसी मंत्री पर आरोप लगाकर जांच के नाम पर हिरासत में रख सकती है। ऐसे में जांच के दौरान 30 दिन जेल में रखना कोई नई बात नहीं है। ये भी एक बड़ा झोल है। इस बिल पर कांग्रेस सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह विपक्ष को निशाना बनाने के लिए है। गिरफ्तारी में कोई नियम का पालन नहीं होता है। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी बड़ी
बड़ी है और इनमें काफी असंगति भी है। जी हां, नया प्रस्तावित कानून मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी के तुरंत बाद हटा देगा। विपक्ष को अस्थिर करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। वहीं सिंघवी ने आगे लिखा है कि पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए उकसाना और उन्हें चुनाव में हराने में नाकाम रहने के बावजूद मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके उन्हें हटाना। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को कभी भी कुछ नहीं हुआ है। वैसे अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का एक्स पर जवाब दिया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की थी कि जब कांग्रेस ने मुझे गिरफ्तार कराया तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे बाद भी जब तक मैं अदालत में पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ था तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने यह कहते हुए खारिज किया था कि पॉलिटिकल वेदांता से प्रेरित है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमेशा के पक्षधर पर रहे हैं और श्री लाल कृष्ण आडवाणी पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई आगे बढ़ा रही है। पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है। वैसे भारत में राजनीति और अपराध का गठजोड़ लंबे समय चिंता का विषय रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद जैसे उच्च पदों पर बैठे नेता गंभीर अपराधों या भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल तक चले गए, अपने पद से नहीं हटे, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था की साख पर भी सवाल उठे। लोकतंत्र की बुनियाद तभी मजबूत हो सकती है जब सत्ता में बैठे लोगों पर जवाबदेही तय हो और वह कानून से ऊपर ना हो। इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। यह विधेयक राजनीति से आपराधिकरण खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे शासन पे पारदर्शिता और नैतिकता बढ़ेगी और जनता का भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर और मजबूत होगा। ये कानून भारतीय लोकतंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। वहीं 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय खोलता है, जिसमें भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त कानून बनाकर सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इस कानून से उम्मीद है कि राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता का स्तर बढ़ेगा और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा। यह विधेयक भारत की राजनीतिक प्रणाली में सुधार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो लोकतंत्र की मजबूती और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। बहरहाल बिल जब पेश हो तो उस पर स्वस्थ चर्चा होनी जरूरी है और लोकतंत्र मजबूत बनेगा तभी देश की जनता मजबूत बनेगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।